पाकिस्तानियों, बाज आ जाओ, अपने और अपने दूसरे पाकिस्तानी भाइयों के रिस्क के दुश्मन मत बनो। यूएई में आपको पता है कि पहले ही कुछ अजला के ऊपर वीज़ा की फरामी में सख्ती की है यूएई ने। दुबई ने खास करके सख्ती कर दी थी पाकिस्तान के चंद अजला के ऊपर, बड़ी लंबी लिस्ट है, और उस लिस्ट में उन्होंने जब सख्ती की तो उन्होंने नोटिस ये जारी किया था कि ये लोग यहाँ पे आके भीख मांगते हैं। ये बड़ी बड़ी ऐसी दिल को तकलीफ देने वाली बात थी जब ये पता चली कि इस वजह से दुबई ने पाकिस्तान के चंद अजला पे वीज़ा की फरामी के लिए सख्ती कर दी है। लेकिन अब जो है उससे भी बड़ा और बहुत ही संगीन जो है वो मसला सामने आया है। वो मसला ये सामने आया है कि पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद जो दुबई में जाते हैं वो वहां से दुबई के बैंकों से कर्जा लेते हैं और फिर कर्जा लेकर पाकिस्तान वापस लौट जाते हैं और वहां पे वो डिफॉल्टर हो जाते हैं और उनके लिए सारी जिंदगी के लिए यूएई में फिर पाबंदी लग जाती है, यानी वो फिर दुबई भी नहीं जा सकते, कतर नहीं जा सकते। लेकिन उन्हें क्या फर्क पड़ता है, वो तो पाकिस्तान आ जाते हैं और पैसे 50 से 60 लाख रुपए, ये वो अमाउंट है जो ये कर्ज अप्लाई करते हैं, कर्ज लेते हैं बैंकों से और कर्ज लेने के बाद पाकिस्तान वापस भाग जाते हैं और इस तरह से नाम बदनाम होता है पाकिस्तान का। अब यहां पे देखना यह है कि ना सिर्फ ये 50 से 60 लाख रुपए की रकम है, बल्कि जो पुराने मुकीम है दुबई में, अगर वो अप्लाई करते हैं तो 1 से 1.5 करोड़ रुपया ले लेते हैं और फिर इतनी रकम लेकर वो वहां से दुबई से फरार इख्तियार कर लेते हैं, पाकिस्तान वापस आ जाते हैं। और फिर वहां पे होता क्या है कि पाकिस्तानियों के लिए सख्तियां जो हैं वो बढ़ती जाती हैं। आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तानी को दुबई के अंदर नौकरी ढूंढने में सबसे ज्यादा मुश्किल होती है। इंडियन लोग सबसे आगे हैं, सबसे मोस्ट प्रेफरेबल जो लोग हैं उनके लिए वो है इंडियन। वो क्या करते हैं कि एक अपना इंडियन वहां पे जहां पे लग जाता है, फिर 10 साल बाद वहां पे 10-20 इंडियन होते हैं और फिर उन्हीं का कब्जा होता है उस इलाके पे, उस शॉप पे, उस बकाले पे, उसको जो भी आप कहें, सुपरमार्केट हो, जो भी हो, वहां पे वो आके पूरी की पूरी अपनी काबीना बुला लेते हैं और फिर वहां पे वो धोखा फ्रॉड नहीं करते। लेकिन पाकिस्तानियों में से अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, आपने ये जो काम शुरू कर दिया, इस काम से कोई मुल्क की इज्जत नहीं होगी। अल्लाह जानता है आपका भी कुछ नहीं बनेगा। आज के दौर में आप 50-60 लाख रुपया लेकर अगर निकल भी जाते हैं और आप कहीं फरार इख्तियार कर भी लेते हैं तो आप क्या करेंगे? मकान भी नहीं बना सकेंगे, आप कुछ नहीं कर सकेंगे, 4 से 5 महीने आपका खर्चा नहीं चलेगा। और हराम से कहां किसी का कुछ बना है? जब आप हराम लेते हैं और फिर उसके बाद आपके मुल्क का जो नाम बदनाम होगा, और आप तो वापस आ गए, जो पीछे लोग जो जामिन होंगे आपके और जो लोग आपके साथ रहते होंगे, जब वो ट्रेस करेंगे उन लोगों पे जो सख्तियां आएंगी, उनका जिम्मेदार कौन है? अल्लाह का डर बाकी रह गया है या नहीं रह गया? आप ये बताएं कि अल्लाह ताला से आपको डर लगता है या नहीं लगता? कोई ऐसी जात पे आपको यकीन है जो मुनसफ है, जो आपको पकड़ सकती है? या आप लोग इतने जालिम हो गए हैं कि अब आप अपने रिस्क के तो दुश्मन हैं ही, अब आप दूसरों के रिस्क के भी दुश्मन बन गए हैं। याद रखिएगा, दुबई वो वाहिद मुल्क है जो पाकिस्तानियों के लिए एक रोजगार की जगह बनी हुई है। जहां पे आप जाते हैं तो पाकिस्तानियों को जल्द अज जल्द रोजगार मिल जाता है। हर बंदा पाकिस्तान में यूरोप अफोर्ड नहीं कर सकता, फिर इलीगल रास्ते इख्तियार करते हैं, फिर उनके लिए सख्तियां पैदा होती हैं, जाने जाती हैं। यहां पे आप बाहर चले तो जाते हैं ना, जब आपके लिए कोई खुशी गमी का समा बनता है तो आप फौरन वापस आ तो सकते हैं ना। उस जगह के लिए भी जहां से आप रिस्क कमाते हैं, वो जगह बहुत ही मुकद्दस जगह होती है आपके लिए, जहां से आप रिस्क कमाते हैं। और आप रिस्क कमाने वाली जगह को अपने लिए भी तंग कर रहे हैं और अपने दीगर पाकिस्तानी भाइयों के लिए भी तंग कर रहे हैं। पाकिस्तानियों की मुश्किलात सुने जरा। अब पाकिस्तानियों को, जैसा मैंने आपको बताया कि इंडियंस को प्रेफरेंस दी जाती है, बंगालियों को प्रेफरेंस दी जाती है, नेपालियों को प्रेफरेंस दी जाती है, लेकिन पाकिस्तानियों से इन्वेस्टिगेशन की जाती है। इनसे पूछा जाता है कहां से आए हैं, कौन है, कहां पे रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या है, पहले किस कंपनी में काम किया, फला फला फला। इतनी डिटेल्स बताने के बाद उनको नौकरी मिलती है। नौकरी भी उतने पैसों पे नहीं मिलती जितने पैसों पे इंडियंस को नौकरी मिलती। उसकी वजह यह है कि आपका यह रवैया, आपने पहले जो काम किया, वो जो लोग कह रहे हैं कि जी भीख मांगते हैं, ये तब तक तो मुझे बिल्कुल गलत लगता था जब तक मैंने अरब का विजिट नहीं किया, और मुझे लगता था ये बिल्कुल ही बकवास बात है। और मैंने यूएई को बड़ा क्रिटिसाइज भी किया इस बात पे कि आपने ये किस तरह बात कह दी पाकिस्तानियों के लिए। और फिर ऐसा हुआ कि मैं खुद उम्रा परफॉर्म करने के लिए जब गया और एक पाकिस्तानी भाई थोड़े से मुझसे एज में ज्यादा थे, वो मेरे पास आके जब उन्होंने मुझे कहा कि मेरी मदद कर दे, मैंने यहां से वहां तक जाना है और मेरे साथ फैमिली है, तो मुझे वहां कानून का पता था कि फ्री बस जाती है। तो फिर जब मैंने उन्हें बताया कि मैं पाकिस्तानी हूं और उन्होंने दौड़ लगा दी, मैंने उनसे सिर्फ एक बात पूछी, क्या आपको शर्म आती है? और वो रोने लगा, कहता है मुझे माफ कर दें। आप पाकिस्तान को कहां बदनाम करेंगे? आखिर क्या मजबूरी पड़ गई है? मुझे समझ नहीं आती। अभी मैं आज
ایک ایسے لڑکے کی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ جس کی دونوں آنکھیں نہیں تھیں اور اس کے ساتھ مسئلہ تھا اور اس کی 7 بہنیں تھیں اور وہ بڑا پریشان حال تھا. ہم نے کچھ دوست احباب ملے, ہم نے مل کر اس کو کریانے کی دکان بنا کر دی اور پورا سامان اس میں ڈال کر دیا. اس کے پورے علاقے میں واحد کریانے کی دکان تھی. جب ہم وہاں پہ پہنچے دکان پہ تو رش لگا ہوا تھا, وہ پوری فیملی خوش تھی. آج مجھے پھر نظر آیا کہ وہ ایک بازار میں دوبارہ سے بھیک مانگ رہا ہے. کیوں نہیں باز آتے؟ آپ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک کا نام جو ہے وہ عالمی دنیا میں کہاں تک گر جائے؟ تو یہ التماس ہے پاکستان کی عوام سے کہ اگر آپ کو کوئی یہ لالچ دے رہا ہے کہ آپ جائیں اور وہاں پہ جا کے یہ قرض لیں اور بھاگ جائیں, یا آپ وہاں پہ موجود ہیں اور آپ کو کوئی اس طرح کا پلان سنا رہا ہے, تو یاد رکھیں یہ صرف اور صرف چند دنوں کی, چند مہینوں کی بات ہوتی ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. یقین جانیے گا اس سے زندگی نہیں سنورے گی. زندگی تبھی سنورے گی اور اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا کامیابی کا. کامیابی کا ایک ہی طریقہ کار ہے, وہ یہ ہے کہ انتھک محنت کرنی ہے اپنے کام میں اور اس طرح سے محنت کرنی ہے. اور جب پردیس جاتے ہیں تو خدا را یہ خیال رکھا کریں, اس طرح سے محنت کیا کریں کہ آپ کے ملک کا نام آپ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. 24 کروڑ لوگوں کا نام آپ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے. آپ نے چلے جانا ہے. میں سن 2007-8 میں سعودی عربیہ میں تھا. اس وقت میرے اندر یہ سوچ تھی کہ میں نے تو چلے جانا ہے. اب وہاں سے آئے ہوئے مجھے کتنے سال ہو گئے ہیں, لیکن آج بھی وہاں پہ جب میرا نام آئے گا اور میرے وہاں پہ جو میرا کفیل تھا یعنی عربی تھا جو مالک تھا, اس کے بچے آج بھی مجھے میسج کرتے ہیں. ایسی چھاپ چھوڑ کے جائیں کہ وہ آپ کا نام, آپ کے ملک کے نام, آئندہ بھی جب نام لیا جائے تو وہ اس کی عزت اور ریگارڈ کریں. باتیں ٹریول کرتی ہیں, خدا را اس طرح کے کام نہ کیا کریں جس سے وطن عزیز کو جو ہے وہ بے عزتی کا سامنا کرنا پڑے, ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑے. عوام کے لیے فخر بنے, اپنے والدین کے لیے باعث فخر بنے. اور یہ یاد رکھیں کہ ہم نہ صرف پاکستانی ہیں بلکہ مسلمان ہیں, اور ہمارا دین ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا کہ ہم حرام کا لقمہ اپنے حلق سے نیچے اتاریں. ہم نے حلال رزق کمانا اور اسی کی ترغیب دینی ہے. اور یقین جانیے کہ یہ تھوڑا ہوتا ہے لیکن خدا کی قسم اسی سے گزارا ہوتا ہے. حرام آپ یہ 50-60 لاکھ کی جگہ 50-60 کروڑ لے کر چلے جائیں, آپ کی زندگی سے پریشانیاں یہ دور نہیں کر سکتا. آپ کے گھر میں یہ اولاد نہیں لے کر آ سکتا, آپ کے گھر میں یہ سکون نہیں لے کر آ سکتا. یہ لقمہ جو حرام کا یہ حلق سے نیچے اترتا ہے, اس کے بعد جو تبدیلیاں انسان میں آتی ہیں یہ آپ کی زندگی میں بدسکونی لے کر آئے گا. صرف اور صرف حلال رزق کمائیں اور اپنے وطن عزیز کا نام روشن کریں.